नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज शाम बेंगलुरु में होने वाली बैठक से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हुईं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा, बहुध्रुवीय दुनिया एक बहुध्रुवीय एशिया से ही संभव है। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक मंगलवार को बेल्जियम में होगी। सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साजो सामान की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को स्वीकृति दी। तुर्की में नए राष्ट्रपति और संसद के चुनाव के लिए मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिन में 3:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से, जबकि शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की आज शाम बेंगलुरु में होने वाली बैठक से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक कल बेंगलुरु पहुंचे। पार्टी विधायक अपना नेता चुनने के लिए आज विचार विमर्श करेंगे। इस बीच बेंगलुरु में निवर्तमान मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता बसवराज बोम्मई ने पत्रकारों से कहा कि हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी और राज्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। As a national political party, we'll not only analyze and we'll see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We'll look into that and improve upon it, and we'll take this result in our stride and we'll go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. श्री बोम्मई ने कांग्रेस से घोषणा पत्र में राज्य के लोगों से किए गए वायदों को पूरा करने की अपील की और कहा कि भाजपा राज्य में अगली सरकार का पूर्ण सहयोग करेगी। कल घोषित परिणामों में कांग्रेस ने 135 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 66 और जनता दल सेक्युलर को 29 सीटें मिली हैं। जीतने वाले प्रमुख प्रत्याशियों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के एचडी कुमारस्वामी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि केवल एशिया को बहुध्रुवीय बनाने से ही विश्व बहुध्रुवीय बन सकता है। स्वीडन के स्टॉकहोम में आज यूरोपीय संघ हिंद प्रशांत मंत्री स्तरीय वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यूरोपीय संघ और हिंद प्रशांत एक दूसरे की स्थिति पर जितना ध्यान देंगे, वैश्विक बहुध्रुवीयता की परिकल्पना उतनी ही मजबूत होगी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ को विशेष रूप से हिंद प्रशांत को लेकर नियमित, व्यापक और स्पष्ट वार्ता करने की आवश्यकता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हिंद प्रशांत वैश्विक राजनीति की दिशा का केंद्र बन रहा है। Indo-Pacific itself is increasingly central to the direction of global politics. Among the issues that it throws up are the problems inherent in the established model of globalization. Recent events have highlighted the problems with economic concentration as also the need for diversification. डॉक्टर जयशंकर यूरोपीय संघ हिंद प्रशांत मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए 3 दिन की स्वीडन यात्रा पर हैं। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक 16 मई को बेल्जियम के ब्रसेल्स में होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर संयुक्त रूप से इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक व्यापार, प्रौद्योगिकी और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर केंद्रित है और इसमें यूरोपीय संघ और भारत के 6 उद्योगपति शामिल होंगे। इस बैठक में भारत में निवेश की आगे की योजनाओं के साथ साथ भारत में बेल्जियम के उद्यमों के आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा होगी। इसके अलावा तीनों भारतीय मंत्री बेल्जियम के प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 साजो सामान की चौथी सकारात्मक स्वदेशी सूची को मंजूरी दे दी है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और रक्षा से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए जाने वाले आयात को कम करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चौथी स्वदेशी सकारात्मक सूची को मंजूरी दी। इस कदम से 715 करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा साजो सामान देश में ही निर्मित किए जाएंगे। इससे अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी, साथ ही रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की आयात पर निर्भरता कम होगी। तुर्की में आज राष्ट्रपति और संसद के लिए मतदान हो रहा है। 2 दशक से सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन को मुख्य विपक्षी उम्मीदवार केमल किलिचदारोग्लू से कड़ी चुनौती मिल रही है, जो 6 दलों के गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में पहले दौर में 50% से अधिक वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार राष्ट्रपति चुना जाता है। संसदीय चुनाव भी राष्ट्रपति पद के चुनाव के साथ ही कराए जा रहे हैं। थाईलैंड में आम चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान-ओछा दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव मैदान में हैं। जनरल ओछा वर्ष 2014 में तख्ता पलटकर प्रधानमंत्री बने थे। थाईलैंड की संसद नेशनल असेंबली में 2 सदन हैं। वर्ष 2020 में युवाओं के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन के बाद पहला और वर्ष 2014 में चुनी हुई सरकार का सेना द्वारा तख्तापलट किए जाने के बाद ये दूसरा आम चुनाव है। सूडान में संघर्षरत सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष विराम की बातचीत आज जिद्दाह में फिर शुरू होगी। दोनों पक्ष ने सऊदी अरब और अमेरिका की मध्यस्थता से 1 सप्ताह तक चली वार्ता के बाद गुरुवार को प्रतिबद्धता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। सूडान की सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच लगभग 1 महीने पहले झड़पें शुरू हुई थीं। अब तक इस संघर्ष में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 2 लाख लोग अपना घर छोड़कर पड़ोसी देशों में भाग गए हैं। सूडान के नागरिक विमानन प्राधिकरण ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र 31 मई तक बंद रहेगा, लेकिन मानवीय सहायता और लोगों को देश से बाहर निकालने में जुड़ी उड़ानों पर इस पाबंदी से छूट रहेगी। चक्रवाती तूफान मोका म्यांमार के उत्तरी तट से होता हुआ बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के टेकनॉफ इलाके से 60 किलोमीटर दूर 2 से 3 बजे के बीच गुजरेगा। चक्रवात के बढ़ने के साथ ही सेंट मार्टिन द्वीप पर्यटन स्थल में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 5000 से अधिक लोगों को इस द्वीप से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। चक्रवाती तूफान के आज शाम 6 बजे तक पूरी तरह से बांग्लादेश से गुजरने की उम्मीद है। बांग्लादेश मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख ने ढाका में दोपहर के समय एक ब्रीफिंग में कहा कि चक्रवात के केंद्र में हवा की गति 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। सरकार पहले ही कॉक्स बाजार और चट्टोग्राम क्षेत्रों से 7 लाख से अधिक लोगों को निकालकर चक्रवात आश्रयों में पहुंचा चुकी है। सरकार द्वारा तैयार किए गए 1600 से अधिक साइक्लोन शेल्टर में पहुंचे लोगों को सूखा भोजन, जल शोधन टैबलेट और नकद राशि प्रदान की गई है। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। इधर भारत में मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात के प्रभाव से त्रिपुरा और मिजोरम में कई जगहों पर आज कहीं भारी और कहीं बहुत भारी वर्षा हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर और दक्षिण असम में भी कई स्थानों पर वर्षा की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर में समुद्र में न जाएं। पहले से समुद्र में गए मछुआरों से कहा गया है कि वे तट पर लौट आएं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में विधिक मसौदा तैयार करने के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान ICPS, संसदीय लोकतंत्र और प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से आयोजित कर रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य संसद, राज्य विधानमंडल, विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों और अन्य सरकारी विभागों में विधिक कार्यों से जुड़े अधिकारियों को मसौदा तैयार करने के सिद्धांतों से अवगत कराना है।
समाज और राज्य के कल्याण के लिए लागू की जाने वाली नीतियों और नियमों की व्याख्या करने में विधिक मसौदे की महत्वपूर्ण भूमिका है। विधिक मसौदा तैयार करने वाले कर्मी ही अधिनियम को अंतिम रूप देते हैं और यही अधिनियम ही लोकतांत्रिक सुशासन को बढ़ावा देता है और साथ ही कानून के शासन को प्रभावी बनाता है। कश्मीर घाटी में आयोजित होने वाली G20 पर्यटन कार्यदल की आगामी बैठक से पहले जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कल अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की सफलता के लिए सबको मिलकर काम करना है। उन्होंने सभी से इस जिम्मेदारी को ठीक से पूरा करने की अपील की। इस बैठक में नागरिक और पुलिस प्रशासन के उच्च स्तर के सभी अधिकारियों ने वर्चुअल अथवा प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर मेहता ने संभागीय और जिला प्रशासन से यातायात, आवास और अन्य योजनाओं को अंतिम रूप देते समय लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखने की अपील की। मुख्य सचिव ने इस कार्यक्रम में स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यापार और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले में कोकर नाग इलाके के अंडरवान संगम में आज सवेरे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई। सरकारी सूत्रों ने बताया कि पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर इलाके की घेराबंदी कर तलाशी शुरू की। महाराष्ट्र के अकोला शहर में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दो गुटों के बीच हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 पुलिसकर्मियों सहित 8 अन्य घायल हुए हैं। ये घटना पुराने शहर इलाके में कल रात करीब 11:30 बजे हुई। इस मामले में पुलिस ने 26 लोगों को हिरासत में लिया है और इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। राज्य सरकार जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और घटना की जांच की जा रही है। देश में कल 1072 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 2252 रोगी स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने कहा है कि देश में फिलहाल 15,515 रोगियों का उपचार चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 98.78% है। आईपीएल क्रिकेट में आज दोपहर 3:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से और शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। कल पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 31 रन से और लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। चीन में सुदीरमन कप मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में आज भारतीय टीम पहले मुकाबले में चीनी ताइपे के साथ खेलेगी। भारतीय टीम का नेतृत्व पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय करेंगे। भारत चीनी ताइपे, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ ग्रुप में है। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन परिषद CISCE के 2023 के 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम आज दिन में 3 बजे घोषित किए जाएंगे। परीक्षा परिणामों को CISCE.org और results.CISCE.org पर देखा जा सकता है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की उच्च पेंशन योजना पर विशेष चर्चा प्रसारित की जाएगी। इस चर्चा में केंद्रीय भविष्य निधि अपर आयुक्त श्री चंद्रमौली चक्रवर्ती और कर्मचारी भविष्य निधि संघ में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुश्री अपराजिता जग्गी भाग लेंगी। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज शाम बेंगलुरु में होने वाली बैठक से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हुईं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा, बहुध्रुवीय दुनिया एक बहुध्रुवीय एशिया से ही संभव है। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक मंगलवार को बेल्जियम में होगी। सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साजो सामान की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को स्वीकृति दी। तुर्की में नए राष्ट्रपति और संसद के चुनाव के लिए मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिन में 3:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से, जबकि शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।